There are the various models for the structure of the plasma membrane. In this lecture, we have studied about the various model of the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करना कब स्टार्ट हुआ? 1950s में, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या हो गई थी? इन्वेंशन हो गई थी। उसकी इन्वेंशन की वजह से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर लिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए जो बेस्ट मटेरियल प्रेफर किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन आरबीसी। क्यों ह्यूमन आरबीसी? आपको पता है एनिमल सेल है और इसके अंदर कोई सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं, जो प्रेजेंट है वो सिर्फ क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बट मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको पता है सेल ऑर्गेनेलिस भी क्या होती है? एब्सेंट। और आपको पता ही है सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन मैच्योर आरबीसी। इसीलिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए तो ह्यूमन की क्या है? आरबीसी। बहुत सारे मॉडल्स आए वन बाय वन। पहले कुछ इंफॉर्मेशन फर्स्ट मॉडल ने दी, फिर दूसरा मॉडल आ गया, उसने पहले वाले में कुछ इंप्रूवमेंट दी, फिर इस तरह से डे बाय डे मॉडल आते रहे और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आ गया। जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल होता है वो आपका कौन सा होता है? सैंडविच मॉडल फर्स्ट मॉडल है। बट मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल बोलते हैं। सबसे पहला जो मॉडल आया वो कौन सा था? सैंडविच मॉडल। सेकंड जो मॉडल आया उसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं। थर्ड मैंने आपको बताया जो मॉडल है मोस्ट पॉपुलर है, इसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बोलते हैं। और जिस मॉडल को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेइक। देखो सबसे पहले जो मॉडल था वो सैंडविच मॉडल था। सैंडविच मॉडल इज गिवन बाय डैनियल एंड डेविसन। डैनियल और डेविसन ने इस मॉडल को दिया और उन्होंने कब दिया? 1935 में दिया। और इस मॉडल को हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं। अब देखो कि इन्होंने जो अपने की पॉइंट्स बताए, क्या क्या की पॉइंट्स बताए कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कंसिस्ट ऑफ होती है वो किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, सेकंड लिपिड्स। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो पार्ट्स की बनी हुई है। एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका प्रोटीन, और दूसरे इसके क्या है? लिपिड्स। फिर इसने ये कहा कि जो ये लिपिड इसमें प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को हमने पी लिया। अब देखो जो ये लिपिड्स है, पहली बात लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आपके क्या है? ये एक ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल और तीन फैटी एसिड के जुड़ने से बनता है। यानी कि ये क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड की हेल्प से डेवलप होता है। क्या बताया? लिपिड है वो किससे बनते हैं? इसमें एक मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्लिसरॉल। सेकंड मॉलिक्यूल जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यानी कि इसमें सेकंड पार्ट क्या होता है? फैटी एसिड। और इस फैटी एसिड इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं एक सिंपल लिक्विड में। बट जब हम क्या है फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं उस केस के अंदर ग्लिसरॉल के पास 3 अल्कोहल ग्रुप होते हैं, 3 OH होते हैं, यानी कि इसके पास 3 फंक्शनल अल्कोहल ग्रुप है। तीन सिंपल लिपिड्स में तो क्या है? फैटी एसिड जुड़े होते हैं 3 अल्कोहल से और बॉन्ड एस्टर होता है। यानी कि ये जब अल्कोहल और फैटी एसिड जुड़ते हैं तो इनमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो कौन सा होता है? एस्टर बॉन्ड। यानी कि आपको पता चल गया अब लिक्विड में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? एस्टर बॉन्ड होता है। यानी कि क्या है? जब फॉस्फोलिपिड को हम बनाए, इसको मैंने ग्लिसरॉल शो कर दिया। ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? ये फैटी एसिड है। फैटी एसिड को हमने Fa से शो कर दिया और इसके ऊपर मैंने एक ग्रुप लगा दिया और ये ग्रुप जो लगाया है ये ग्रुप इसका कौन सा ग्रुप लगा दिया? फॉस्फोरिक। ये फॉस्फोरिक एसिड हो गया, यानी ये इसका कौन सा है? फॉस्फो ग्रुप है। सो दिस lipid is called phospholipid. The representation of the phospholipid is like this. And this phospholipid is consist of two parts. One part is the head part. Second, it has the tail part. जो हेड पार्ट होता है वो पोलर पार्ट होता है। पोलर पार्ट का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है वाटर लविंग। वाटर लविंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक। सेकंड पार्ट क्या है? टेल पार्ट। टेल पार्ट इसका कैसा होता है? नॉन पोलर है। नॉन पोलर। सेकंड में इसमें क्या है? नॉन पोलर है ये, तो वाटर क्या है? हीटिंग है। वाटर हीटिंग है तो इसे हाइड्रो क्या बोलते हैं? फोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? वाटर हीट। ये वाटर हीटिंग पार्ट हो गया।
ये वाला आपका क्या हो गया, वाटर लविंग हो गया। यानी कि क्या है, वाटर हेड और वाटर लविंग दोनों ही पार्ट किसमें लाई करते हैं, वाटर लविंग। सो फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथेटिक, एक टर्म यहाँ आ गई एम्फीपैथेटिक। एम्फीपैथेटिक मींस वाटर लविंग एज वेल एज वाटर हेड। नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस इज द प्रोटीन पार्ट। The protein which are present are the alpha globular protein. Globular protein वो होते हैं जो राउंडेड इन शेप होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं, ये क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। यानी कि ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसने क्या बताया, कंपोजिशन या रेशियो आपकी क्या है, होती तो प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, इसके अकॉर्डिंग तो ये कैसी है, फिक्स्ड है। कंपोजिशन इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की रेशियो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। अब देखो इस मॉडल को यदि हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करने पे आपका क्या है, ये मॉडल कैसा बनता है, ये वाला पार्ट इसका कौन सा पार्ट है आपका, हेड पार्ट, दिस इज द, और दिस इज पार्ट इज कॉल्ड टेल पार्ट। देखो ये फॉस्फोलिपिड इसमें जो अरेंज होते हैं वो बाय लेयर होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, ये बाय लेयर, ये यानी कि इसमें ये बाय लेयर अरेंज है। ये बाय लेयर जो अरेंज है ये आपका इस मैनर में अरेंज हो गए। यानी कि इसका ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, हेड हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, टेल। टेल तो इसकी कहाँ है, इनर पे, इनर साइड्स पे है दोनों, दे फेस टू ईच अदर। जो टेल से दो ये आपको क्या करती है, फेस टू ईच अदर। और हेड पार्ट इसका क्या है, आउटर एज वेल एज इनर साइड। हेड इसके कहाँ होते हैं, बाहर। अब देखो जो इसमें प्रोटीन लाई करते हैं ग्लोब्यूलर, वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है। These are the circular shape in the protein, ये वाले इसके क्या होते हैं, प्रोटीन। और ये प्रोटीन कौन से हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये लेयर जो हमने प्रेजेंट बताई, ये आपके क्या है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ने अपने आप को अरेंज किया, तो किस मैनर में अरेंज किया, इसने बाय लेयर में अरेंज किया। और बाय लेयर में जब ये अरेंज हो गए और प्रोटीन इसके बाहर की तरफ भी प्रेजेंट है और प्रोटीन इसके कहाँ है, अंदर की तरफ भी है। देखो इस मेम्ब्रेन के अंदर अब आपको क्या है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, या तो सेमी परमेबल होती है या सिलेक्टिवली परमेबल, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। मान लो इसने क्या करना है, कुछ मटेरियल्स को अलाउ करना है, और कुछ मटेरियल्स को जब ये क्या करती है, अलाउ करती है, तो जैसे देखो यहाँ पे दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक ये मॉलिक्यूल्स मैंने आपको शो किया और दूसरा मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, ये वाला। दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है, वाटर सोल्यूबल। सेकंड मॉलिक्यूल आपका क्या है, फैट सोल्यूबल है। तो सेल मेम्ब्रेन जब मटेरियल्स को अलाउ करती है तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, एक वाटर सोल्यूबल हो गए और एक फैट सोल्यूबल। देखो जब फैट सोल्यूबल मटेरियल जब यहाँ से ये ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोटीन इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, प्रोटीन इसको पास अलाउ करवा देते हैं। जब ये पास अलाउ करवा दिया तो ये क्रॉस करके यहाँ तक चले गए, यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन ने मटेरियल्स को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। बट सेकंड देखो ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स के अंदर हेड पार्ट तक तो ये क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। हेड पार्ट तक तो ये क्या कर गए, क्रॉस कर गए यहाँ तक। यहाँ तक क्यों कर गए, क्योंकि आपको पता है ये पार्ट आपका कैसा था, हाइड्रोफिलिक। कैसा पार्ट था ये, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, तो यहाँ तक तो अलाउ हो गया। बट यहाँ पे आने के बाद ये वाले दो टेल्स पार्ट बच गए, ये वाले आपके कैसे थे, हाइड्रोफोबिक। यानी कि ये दोनों हाइड्रोफोबिक है, तो ये इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ अलाउ नहीं कर रहे, तो यानी कि ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल यही रह गए, यानी कि अब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं हुए। सिर्फ यहाँ जो क्रॉस कर रहे हैं वो सिर्फ कौन से कर रहे हैं, फैट सोल्यूबल कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल इसमें क्रॉस नहीं कर रहे।
इसका क्या रहता है? फर्स्ट तो क्या है, दिस मॉडल वाज not explain the dynamic nature of प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को चेंज कर लेती है, इसने इसको ये बताया नहीं बताया। सेकंड, इसने ये कहा कि क्या है, फैट सोल्यूबल तो क्रॉस कर सकते हैं, बट इसने किसके बारे में नहीं बताया, वाटर सोल्यूबल क्रॉस नहीं करते। तो ये इंक्लूड करें तो ये भी डायनामिक नेचर में पॉइंट आ जाता है। नोट एक्सप्लेन हाउ cell take up water soluble substances। थर्ड पॉइंट देखो, इसके अंदर क्या है, जैसे हम कंसीडर करें कि यहाँ पे ये दो फॉस्फोलिपिड है, तो यहाँ प्रोटीन भी क्या है आपके, दो ही है, यानी कि रेशो जो होती है हम कहते हैं कि प्रोटीन और जो आपका क्या है फॉस्फोलिपिड, इनकी रेशो सेल टू सेल क्या करती है, वेरी करती है। How the ratio of the क्या है protein and phospholipid vary, he does not explain. He was not explaining about the ratio. Ratio of क्या है, that is the protein and phospholipid ratio. How it vary, not explain. ठीक है, इसलिए इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे रेशियो सिर्फ मैंने बताया दो ही फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ पे 4 ये हो गए और 4 ये फिक्स है। ये भी जब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते तब तक क्या है, इसकी रेशियो में चेंज नहीं आ सकता। यानी कि इसने इसको एक्सप्लेन किया सिर्फ किसको, स्टैटिक नेचर को। इसे हम सैंडविच मॉडल क्यों बोलते हैं? जैसे देखो, आप कोई सैंडविच बनाते हो तो क्या है, दो ब्रेड लेते हो, एक ब्रेड एक एंड पे और दूसरा बीच में, आप क्या स्टफिंग करते हो, तो उसमें आप स्टफिंग किसकी करते हो, जिसका सैंडविच बनाना मटेरियल का। मान लो जैम सैंडविच बना रहे हो तो आप दो ब्रेड के बीच में क्या लगा रहे हो, जैम लगा रहे हो। इसी तरह यहाँ पे जो ब्रेड का रोल कर रहा है वो कौन बिहेव कर रहा है, वो प्रोटीन कर रहा है, बट जो आपका इसके अंदर क्या है, स्टफिंग का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, आपका फॉस्फोलिपिड पार्ट कर रहा है। सो दिस मॉडल इज कॉल्ड द सैंडविच मॉडल। नाउ द सेकंड मॉडल इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज गिवन बाय द रॉबर्टसन, और इसको किसने दिया, डेविड रॉबर्टसन ने दिया। और ये मॉडल क्या है, इट इज ओनली द मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंडविच मॉडल, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ क्या है, आपकी मॉडिफिकेशन है। यानी कि जब ये क्या है, सैंडविच मॉडल मॉडिफाइड हो गया, और ये मॉडिफाइड किसने किया, ये मॉडिफाइड किया किसने, आपका डेविड ने इसको मॉडिफाई कर दिया, तो वो यूनिट मेम्ब्रेन बन गया। सिर्फ इसके की पॉइंट क्या थे, सिर्फ दो ही हैं। फर्स्ट, ये वेरी करता है प्रोटीन से। जो आपका सैंडविच मॉडल है वहां पे तो प्रोटीन कैसे थे, अल्फा ग्लोबुलर, बट यहाँ पे प्रोटीन कौन से होते हैं, बीटा प्लीटेड होते हैं, बीटा प्लीटेड प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन यहाँ कैसे होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। सेकंड, इस मेम्ब्रेन ने क्या किया, मॉडल ने एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, एवरेज थिकनेस। एवरेज थिकनेस मेम्ब्रेन की बताई कितनी होती है, 75 एंगस्ट्रॉम। These are the two key points of the unit membrane model. Both the models, sandwich model and unit membrane model, are collectively called laminar model. Laminar model. Unit membrane model is also called trilaminar model, because the membranes of the cell membrane are arranged in the layered manner, so it is called the trilaminar. But this model also has the same limitation as that of sandwich model, so it is also discarded. Full and final model that is most accepted, it is called fluid mosaic model, and this is
explain in my next